नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। हम लोग चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और आज हम एक्सरसाइज 5.6 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है दिस इज बेस्ड ऑन पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे यू कैन सी पैरामेट्रिक इक्वेशन दी है x इक्वल्स टू 2at स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू 8t पावर 4। निकालना क्या है, हमें dy बाई dx निकालना है। ठीक, तो आप देखते हैं कैसे निकालेंगे। x क्या है, इट्स अ फंक्शन ऑफ t, y इज अ फंक्शन ऑफ t। तो हमें x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा आपका dx बाई dt। वी गेट 4at। सही है, t स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t। यहाँ पर y क्या है, ये भी आपका t का फंक्शन है, तो इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। dy बाई dt और t की पावर 4 का हो जाएगा 4t क्यूब। सो ये हो जाएगा आपका 4at क्यूब। नाउ हमें निकालना क्या है, हमें तो dy बाई dx चाहिए। ये कैसे आएगा, दिस इज dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, सो dy बाई dt कितना है 4at क्यूब, dx बाई dt कितना है 4at। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, 4a कैंसिल हो रहा है और एक t भी कैंसिल हो जाएगा, t स्क्वायर बचे। सही है, सो देयरफॉर फाइनल आंसर इज dy बाई dx इज t क्यूब t स्क्वायर। सही है, तो ये आपका आंसर होगा। सही है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर टी स्क्वायर। आई होप समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, x इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू b cos थीटा। सही है, सो x इज अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ थीटा, y यहाँ पे पैरामीटर क्या है थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो dx बाई डी थीटा, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, है ना। सो माइनस ए साइन थीटा, इसका तो ये हो गया। y का, इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में करो, सो यू गेट माइनस बी साइन थीटा। सही है, नाउ हमें चाहिए क्या, dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स कैसे आएगा, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाई डी थीटा, ऐसी तो आएगा। तो dy बाई डी थीटा कितना है, दिस इज माइनस बी साइन थीटा एंड dx बाई डी थीटा कितना है माइनस ए साइन थीटा। तो क्या कैंसिल हो रहा है आपका, यहाँ पर साइन साइन कैंसिल हो रहा है, माइनस भी आपका कैंसिल हो रहा है, कितना बचेगा b ओवर a। सो b बाय a। सही है, सो फाइनल आंसर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू b ओवर a। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, x कितना है साइन t, y कितना है cos 2t। ठीक है, पैरामीटर क्या है यहाँ पे t है, तो यहाँ पे हमें x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। dx बाई dt, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos, सो cos t, और यहाँ पे dy बाई dt, cos का कितना होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन 2t। अब 2t का भी करोगे तो 2 आ जाएगा आगे। सही है, नाउ चाहिए क्या हमें dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स कैसे मिलेगा, dy बाई डी टी ओवर dx बाई डी टी। सो dy बाई डी टी कितना हो गया माइनस 2 साइन 2t डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी, डेट इज cos t। सही है, इतना आ गया। अच्छा, यहाँ पे इसको हम फर्दर थोड़ा सा और यहाँ पे काम कर सकते हैं, जैसे साइन 2t, इसको हम लिख सकते हैं ना 2 साइन t इंटू कॉस टी, बोलो। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा कॉस टी। कॉस टी कैंसिल, फाइनली क्या बच रहा है आपके पास
-4 sin t। बस यही आंसर है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -4 sin t। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, x कितना है 4t, y कितना है 4 बाय टी। सो डी एक्स बाई डी टी कितना हो गया, ये 4 हो जाएगा बिकॉज t का डिफ्रेंसिएशन तो 1 हो गया। डी वाई बाई डी टी ये कितना हो जाएगा -4 बाई टी स्क्वायर। 1 बाई टी का होता है ना -1 बाई टी स्क्वायर। नाउ चाहिए क्या हमें, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। सो डी वाई बाई डी टी ऊपर लिखो, -4 बाय टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो 4 से 4 कैंसिल, -1 बाय टी स्क्वायर बचेगा। बस यही आपका आंसर है। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, तो उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं, सही है, 1 मार्क्स में। तो चलिए आगे चलते हैं। बाकी अच्छी एक्सरसाइज है, इसमें कुछ आगे चल के अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं हमें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। x इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा और y कितना है साइन थीटा माइनस साइन ऑफ 2 थीटा। सही है। सो यहाँ पर x एंड y क्या है, फंक्शन ऑफ थीटा। तो थीटा यहाँ पे पैरामीटर है, तो यहाँ पे हम थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी एक्स बाई डी थीटा। कॉस का कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो वी गेट 2 साइन 2 थीटा। सही है भाई, कॉस 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा, तो इसलिए प्लस हो गया, फिर 2 थीटा का भी करोगे उसके लिए 2 आ गया। सही है, ऐसे यहाँ पर डी वाई बाय डी थीटा, साइन का कितना हो गया कॉस हो गया। सही है, -2 इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा। यहाँ तक सही है भाई, साइन 2 थीटा का हो गया कॉस 2 थीटा, 2 थीटा का 2। नाउ हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया, डी वाई बाई डी थीटा ऊपर रखो, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी थीटा नीचे रखोगे, सो यू गेट माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। सही, बस ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, यही आपका आंसर है। आई होप समझ में आ गया है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर x दिया है आपको a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा और y दिया है a 1 प्लस कॉस थीटा। सही है, ये तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो डी एक्स ओवर डी थीटा, ए एज इट इज, थीटा का 1 हो गया, साइन का कॉस हो गया। सही है, और यहाँ पर डी वाई बाय डी थीटा, ए एज इट इज, 1 का तो 0 हो गया, कॉस का माइनस साइन हो गया, माइनस साइन थीटा। नाउ डी वाई बाय डी एक्स चाहिए, डी वाई बाय डी एक्स। सो डी वाई बाय डी थीटा, डी वाई बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी थीटा। सो डी वाई बाई डी थीटा कितना है, ये तो माइनस ए साइन थीटा इतना आएगा। डी एक्स बाई डी थीटा कितना है, ए 1 माइनस कॉस थीटा। सही है, तो यहाँ से ए भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ए हटा दो, सो माइनस साइन थीटा। तो साइन थीटा को भी आप फर्दर और ज़्यादा इसको रिड्यूस करना चाहते हो, वैसे यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आंसर है। बाकी पीछे से अगर मैच कराना है एनसीईआरटी से तो थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा। जैसे साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं हम 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। सही, तो यहाँ से भी आपका 2 कैंसिल, एक साइन थीटा बाय 2 कैंसिल, कॉस बाय साइन होता है कॉट, सो माइनस कॉट थीटा बाय 2। तो ये आ जाएगा आपके पास डी वाई बाय डी
x। सही है, सो दिस इज योर आंसर। आई होप समझ में आ गया है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज दिस वन। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंथी भी है। सही है, तो चलिए dx/dt निकालते हैं पहले। यहाँ पे हमें t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, पैरामीटर t है, तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा। सही है, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, तो अंडर रूट हट जाएगा, cos 2t बचेगा। सही है, देन डिनोमिनेटर एज इट इज, अंडर रूट cos 2t एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, ये हो जाएगा आपका 3 sin स्क्वायर t। सही है, और इनटू फिर sin t का भी करोगे तो cos t, यहाँ तक सही है। देन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, माइनस साइन क्यूब t, राइट, इनटू फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, स्क्वायर रूट cos 2t का, बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट वी गेट 1/2 स्क्वायर रूट cos 2t, फिर cos 2t का करोगे तो माइनस साइन 2t, फिर 2t का करोगे तो 2 भी एक आएगा यहाँ पर 2। सही है, तो इस वाले 2 से ही आप कैंसिल कर सकते हो, ये वाला 2। सही है, चलिए तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे पावर हाफ है, यहाँ पे कितनी है पावर cos 2 की 1 यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे 1 है। चलो इसको तो अभी करते हैं, इसको ऐसे लिख लो आप चाहे, cos 2t की पावर 1/2। अच्छा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका 3 sin स्क्वायर t इंटू cos t, दिस इज cos, जस्ट होल्ड ऑन, cos t, राइट, माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस साइन क्यूब टी। अच्छा, ये माइनस है, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया, साइन क्यूब टी इंटू साइन ऑफ 2t, और नीचे यहाँ पर आपके पास अंडर रूट cos 2t भी है। ठीक है, ये हो गया, और डिवाइड में cos 2t। ठीक, एलसीएम लो, यहाँ पे जब एलसीएम लोगे तो ये तो आपके पास नीचे आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद ठीक कितना हो जाएगा, ये आपका देखो जरा इधर। अच्छा, ये ओवरऑल यहाँ पे जस्ट होल्ड ऑन, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये वाला तो सिर्फ इसके साथ था ना, होल ब्रैकेट नहीं होगा, सिर्फ इसी के साथ है ये। ठीक है, इस वाले ब्रैकेट के साथ है ना खाली, तो अंडर रूट cos 2t ऐसे लिखा रहने तो यहाँ पर। अब यहाँ पे आप एलसीएम लो, जब एलसीएम लोगे तो ये cos 2t अंडर रूट cos 2t इंटू अंडर रूट cos 2t कितना हो जाएगा, cos 2t हो जाएगा, इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। सही है, प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t डिवाइडेड बाय, अच्छा ये cos 2t नीचे आएगा स्क्वायर रूट के साथ, तो 1 प्लस हाफ, पावर ऐड हो जाएगी ना, तो यहाँ पे cos की पावर 3/2। ठीक है, इतना हो जाएगा 2t। सही है, इतना हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। भाई ऐसा ना, यहाँ पे cos की पावर कितनी है 1/2, यहाँ पे कितनी है 1, तो 1 प्लस हाफ 3/2 हो गए, cos की पावर 3/2 हो गई। यहाँ तक समझ में आया, इसको हटा दे, यहाँ पे थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी, इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा और इसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, ये सब हटाओ। ठीक, नहीं नोट किया तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले जाओ, है ना, और नोट कर लो पहले करना है तो, बाकी पहले समझ लो। इधर देखो, नाउ क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, अभी तो नहीं, cos 2t को हम यहाँ पर साइन में कन्वर्ट करो। ठीक है, cos 2t को साइन में कन्वर्ट कर लो, यहाँ भी sin 2t को लिख लो 2 sin t cos t।
सही, जहां भी 2t दिखाई दे रहा है ना उसको t में कन्वर्ट करना है। तो cos 2t को साइन में कन्वर्ट करना है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। सही है, ऐसे करके लिख लें। और 3 साइन स्क्वायर टी अपनी जगह है, cos टी अपनी जगह है, प्लस यहाँ पे साइन 2t को भी 2 साइन टी cos टी लिख लो। सही है, और ये साइन क्यूब टी अपनी जगह है, डिवाइडेड बाय cos की पावर 3/2 2t। यहाँ तक सही है। चलिए इसको भी आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, और ये कितना हो जाएगा, -6 साइन टू द पावर 4 -6 साइन टू द पावर 4t इंटू कॉस टी, और यहाँ पर ये +2, ये भी साइन टी इंटू साइन क्यूब 2 साइन, ये कितना हो जाएगा 4t इंटू कॉस टी। यहाँ तक सही है, डिवाइडेड बाय कॉस की पावर 3/2 2t। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया है सारा कुछ आपको। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, लेंथी क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बोला था, और इम्पोर्टेंट भी है, अगर आया तो आपका ये 4 मार्क्स 5 मार्क्स ऐसे आ सकता है। सही है, तो यहाँ पर यू कैन सी ये तो सेम ही, ठीक है, लाइक टर्म्स है, तो -6 + 2 -4 हो जाएगा। सो 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी -4 साइन की पावर 4t इंटू कॉस टी। यहाँ तक सही है, डिवाइडेड बाय कॉस की पावर 3/2 2t। अच्छा, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉस टी कॉमन ले सकते हैं, है ना, तो माइनस का कॉस टी कॉमन ले लो, कॉस टी, तो ये कितना बचेगा आपके पास, माइनस का छोड़ो, चलो प्लस का ही रहने दो, खाली कॉस टी कॉमन ले लो, तो कॉस टी कॉमन लिया, ये आपके पास बचेगा 3, कितना हो गया आपके पास 3 साइन स्क्वायर टी, 3 साइन स्क्वायर टी माइनस, अच्छा यहाँ से साइन भी कॉमन आ रहा है ना, साइन भी तो है दोनों में, तो साइन भी बाहर निकाल दो, तो एक साइन भी कॉमन आएगा भाई, यहाँ पर साइन टी इंटू कॉस टी दोनों आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली साइन टी। साइन स्क्वायर था ना, साइन बाहर चला गया, कॉस भी बाहर चला गया, सो 3 साइन टी बच रहा है, -4 यहाँ से बचेगा साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाय कॉस रेज टू द पावर 3/2 2t। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो लिखा है 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी, कुछ याद आ रहा है ना, ये तो साइन 3t का फॉर्मूला है, इट्स अ फॉर्मूला ऑफ साइन 3t। सही है, तो ये सब मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इसका काम हमारा हो गया। ठीक है, नोट आप कर लेना, वीडियो को थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाओ और नोट कर लो, जस्ट होल्ड ऑन। चलिए, तो यहाँ पर ये कितना हो गया, साइन टी कॉस टी, और इसको हम लिखेंगे यहाँ पर साइन ऑफ 3t डिवाइडेड बाय कॉस रेज टू द पावर 3/2 2t। सही है, तो ये हमारे पास आ गया dx/dt। सिमिलरली हम ऐसे ही निकाल लेंगे dy/dt। सिमिलरली, ठीक, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, बाकी आप देख लेना खुद कर, मतलब सारे करने की वैसे जरूरत भी नहीं है, अगर एग्जाम में भी ये आता है बोर्ड में तो सिमिलरली करके लिख देना। तो सिमिलरली आप ये करोगे तो सारा कुछ ऐसे ही आने वाला है, साइन टी कॉस टी, बस अब की बार साइन 3t की जगह कॉस 3t बनेगा, और माइनस साइन बाहर आएगा, नीचे भी आपका कॉस 3/2 2t आ जाएगा। सही है, ये होगा dy/dt। अब हमें चाहिए क्या, dy/dx चाहिए, तो ये तो हो जाएगा dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे
तो यू कैन सी साइन टी कॉस टी कैंसल, कॉस की पावर 3/2, 2t भी कैंसल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, माइनस इतना बचेगा आपके पास, माइनस कॉस 3t डिवाइडेड बाय साइन 3t, दैट इज कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट, सो माइनस कॉट 3t। बस ये आपके पास आंसर आएगा, ठीक है, इतना बचेगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप समझ में आ गया, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसको स्टार्स देने की, 1 2 3 4 5, पूरे 5 स्टार इसको मिलेंगे, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन की, जब भी आप पेपर होगा ना बोर्ड में, तो एक बार इसकी प्रैक्टिस करके जाना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग देंगे 3 स्टार, 1 2 3, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है। चलिए सॉल्यूशन देखो जरा इसका। सॉल्यूशन, x यहाँ पे पैरामीटर क्या है, t, तो हमें क्या करना पड़ेगा, dx बाई डी टी। सो dx बाय डी टी, a एज इट इज, cos का कितना हो गया, माइनस साइन t, प्लस बिकॉज ऑफ लॉग वी गेट 1/10 t बाय 2, फिर 10t बाई 2 का 10 का कितना हो जाता है, सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर t बाई 2 इंटू t बाई 2 का भी करोगे डिफ्रेंसिएशन, सो 1/2, सही है। ये होगा, थोड़ा सा इसमें और काम करते हैं हम लोग। सो a ये हो जाएगा माइनस साइन t दिस, अच्छा यहाँ पे 10 को साइन बाय कॉस में कन्वर्ट कर लो, तो ये कॉस t बाई 2 ऊपर हो गया एंड साइन t बाई 2 नीचे हो गया, सही है। सीकेंट होता है 1/cos, तो इसको 1/cos स्क्वायर t बाई 2 कर दो, और ये जो 2 है इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। अच्छा cos t बाई 2 एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस साइन t प्लस कितना बचा यहाँ पे, 2 साइन t बाई 2 cos t बाई 2, यही तो बचा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन t, सही है। साइन 2t का फॉर्मूला लगा है, साइन 2t कितना होता है, ठीक है, एंगल हाफ हो जाता है। अब यहाँ पे एंगल ही कितना है, t/2, तो इसका डबल करोगे तो क्या होगा, t ही बचेगा ना, तो इसलिए यहाँ पे t है। आई होप समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो, सो a, तो ये एलसीएम लेने के बाद आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये ऊपर हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर t, और नीचे आपके पास साइन t, सही है। तो ये तो आ गया dx बाय dt, ऐसे ही आप निकाल दो यहाँ पे dy बाई dt, तो साइन का क्या हो गया, वो तो कॉस हो गया, सो a cos t, सही है। नाउ चाहिए क्या हमें, हमें तो dy बाई dx चाहिए, dy बाई dx। सो dy बाई dt कितना है, a cos t, dx बाई dt कितना है, ये रहा a cos स्क्वायर t बाय साइन t, तो ये साइन t ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, साइन t, a आपका कैंसल, एक cos t भी कैंसल, साइन बाय cos बचता है, डेट इज 10, सो 10t, dy बाय dx कितना आ रहा है आपके पास, 10t। बस यही आंसर, आई होप समझ में आ गया है, ठीक। सो क्वेश्चन नंबर 8 डन। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9, इजी क्वेश्चन है। सो dx बाई डी थीटा, पैरामीटर थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे अब की बार। ए सीकेंट का डिफरेंशिएशन क्या है, वो तो सीकेंट इंटू 10 होता है ना, तो सीकेंट थीटा इंटू 10 थीटा। अब y का कर लो, dy बाय डी थीटा, 10 का कितना होता है, वो तो सीकेंट स्क्वायर होता है, सो सीकेंट स्क्वायर थीटा। सिंपल क्वेश्चन था। चाहिए क्या, dy बाय dx, सो dy बाय dt डिवाइडेड बाय dt नहीं, अब की बार थीटा है हमारे पास, सो dy बाय डी थीटा dx बाय डी थीटा, यहाँ तक सही है। तो ये कितना है हमारे पास, b सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय a सेकेंड थीटा इंटू 10 थीटा।
तो एक आपका यहाँ पे सेकंड भी कैंसिल होता है, ठीक है। तो क्या बच रहा है आपके पास, बी सेकंड थीटा ओवर ए टेन थीटा। सही। इसको भी साइन कॉस में करना चाहते हो कर लो, बाकी आंसर मैच करा लो कि आंसर किस फॉर्म में है। तो आंसर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर 5 पॉइंट, दिस इज 5.6। चलिए, तो सेकेंड एंड 10 की टर्म में तो नहीं है, तो सेकेंड को 1/cos लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इसको मैंने नीचे cos लिख दिया, ठीक है, इनटू ए, और 10 को sin बाय cos लिख सकते हैं, सो sin थीटा और cos थीटा ऊपर चला गया, ये cos आपका कैंसिल हो गया, सो b बाय ए एंड 1/sin जो है ये 1/sin, इसको कोसेकेंट लिख सकते हैं, है ना। तो ये पीछे आंसर दिया हुआ है, सो dy बाय dx इज b बाय a इंटू कोसेकेंट थीटा, सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, अभी दो क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10, एक्स कितना है, ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो पहले तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, डी एक्स बाई डी थीटा, ए एज इट इज, कॉस का कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा। यहाँ पर थीटा इंटू साइन थीटा में लगेगा प्रोडक्ट रूल, सो पहले थीटा का कर लेते हैं, वो तो 1 हो गया, साइन थीटा एज इट इज, सही है। देन प्लस, फिर थीटा को ऐसे ही रखते हैं और साइन को कर लेते हैं, साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है जी। साइन थीटा कॉस थीटा आपका कैंसिल, तो ये आ जाता है ए इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा, सो दिस इज डी एक्स बाय डी थीटा। ऐसे यहाँ पे y कितना है आपके पास, a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक। सो y को भी हमें थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पर a ऐसी रहेगा, साइन का कॉस हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक। तो थीटा को कर लेते हैं पहले, वो तो 1 हो गया, और कॉस का माइनस साइन, ठीक। तो माइनस साइन हो गया, लेकिन माइनस ऑलरेडी बाहर है तो प्लस का हो गया, प्लस का साइन थीटा, यहाँ तक सही। देन थीटा को ऐसे रखते हैं, कॉस का क्या है ना, आप कॉस थीटा को ऐसे रखेंगे, ठीक। और थीटा को कर लो, थीटा का डिफरेंशिएशन 1, माइनस एक बाहर से आ रहा है तो ये माइनस आ गया, सो कॉस थीटा यहाँ पे कैंसिल होता है, तो कितना बच रहा है आपके पास, a इंटू साइन थीटा। नाउ चाहिए क्या आपको, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, सो डी वाई बाई डी थीटा वो कितना है, a साइन थीटा है हमारे पास, ठीक है, ये अभी हमने निकाला है। डी एक्स बाई डी थीटा वो कितना है, a इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा, तो भाई यहाँ से a कैंसिल हो रहा है आपके पास, सही है। और यहाँ भी थीटा बीटा बच रहा है क्या, एक थीटा तो बचना चाहिए था यहाँ पे, थीटा का क्या था एज इट इज, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर हमने कॉस का डिफरेंशिएशन किया था माइनस साइन, तो थीटा तो यहाँ आना चाहिए था ना, इसके साथ थीटा आएगा, ठीक है, ये गलती की थी, तो ये ऊपर भी यहाँ पे इनटू में थीटा आएगा, सो ये थीटा भी आपका कैंसिल होगा, सो साइन बाय कॉस कितना हो गया, टेन थीटा, सही है। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक, आंसर वेरीफाई कर सकते हो आंसर की से, ठीक। तो एक बार मैं चेक करके बता देता हूँ, बिल्कुल सही आंसर है ये आप, टेन थीटा। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है बट नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये काफी इंपॉर्टेंट है, सही है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, तो अगर इसको हम स्टार दें, ठीक, तो कितने स्टार देंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही है, 5 स्टार मिलेंगे इसको। सॉल्यूशन देखो भाई इसका, x क्या है हमारे पास, अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t, इतना दिया हुआ है, ठीक। तो डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, सो dx बाय dt बिकॉज ऑफ अंडर रूट
वी गेट 1/2 अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी, सही है। देन फिर अंडर रूट के अंदर आ जाओ, तो ये हो जाएगा ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए की पावर एक्स वाला डिफरेंशिएशन है ना, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है ना, ये हो गया। फिर अब साइन इनवर्स टी का करो, वो कितना हो जाएगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ तक सही है, आई होप इट इज क्लियर। तो अगर मैं इसको एक्स के टर्म में लिखूं, ए साइन इनवर्स टी कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक, और अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी ये कितना हो जाएगा एक्स, तो ऊपर एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ए, नीचे आपका 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, सही है, ये भी आपका कैंसिल होता है। और ठीक है, तो ऊपर बच रहा है आपके पास लॉग ए, नीचे 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, इतना बचेगा, एक्स भी यहाँ पे बच रहा है इंटू। ऐसी यहाँ पर आपके पास है y इक्वल्स टू अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, डिफरेंशिएट करो इसको dy बाई डी टी, फर्स्ट बिकॉज ऑफ अंडर रूट वी गेट 1/2 अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, देन इधर आ जाओ, ए की पावर का होगा है ना, तो ये हो जाएगा ए की पावर कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ऑफ ए, राइट। फिर कॉस इनवर्स का ये हो गया -1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक। अच्छा, यहाँ पर ए की पावर कॉस इनवर्स टी को क्या हम वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक, इंटू लॉग ए, और ये माइनस का साइन इसको यहाँ लगा दिया, ये 2 अपनी जगह, अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी ये तो y है आपके पास, तो इसको y लिख दिया, यहाँ से एक y कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये आ गया dy बाय डी टी, राइट। नाउ हमें चाहिए क्या, हमें तो dy बाय डी एक्स चाहिए, देयरफॉर dy बाय डी एक्स, ठीक है। सो dy बाय डी एक्स, dy बाय डी टी, dy बाय डी टी ओवर dx बाय डी टी, सही है। तो थोड़ी सी जगह बना लेते हैं भाई, इसको हम रखते हैं, ये dx बाई डी टी है, ये सब हटा दो, हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको हम रखेंगे, ये भी हटा दो, जस्ट होल्ड ऑन। तो यहाँ लिख देता हूँ dy बाई डी एक्स, सो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी टी कितना है, ये रहा -y इंटू लॉग ऑफ ए बाय 2। अच्छा, यहाँ पे ये भूल गए थे हम लोग लिखना अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी, वो तो ये रहा x इंटू लॉग ए, और ये ऊपर जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, सही है। तो यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है, ये सारा गया कैंसिल हो गया, लॉग ए भी आपके पास कैंसिल हो गया, क्या बच गया -y ओवर x बच गया, सही है, यही तो प्रूव करना था, हो गया बस, यू कैन सी -y ओवर x, ये हमें प्रूव करना था, कर दिया, ठीक है। आई होप समझ में आ गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस एक्सरसाइज में भी हमारे पास 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यू कैन नॉट स्किप ना, ऐसा नहीं कि आप छोड़ दो, करना है, मतलब जो मैंने बोला ना इम्पोर्टेंट है उस पर खास ध्यान देना है, तो जब बोर्ड आएगा आप तैयारी कर रहे होंगे, एक बार करके जरूर जाना है, ठीक है। तो बस ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।